हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है बंगाल में द्वैध शासन। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले जानेंगे कि द्वैध शासन होता क्या है। द्वैध शासन अंग्रेजों द्वारा लाई गई एक शासन प्रक्रिया थी जिसमें वो क्या करते थे, राजस्व वसूलने का अधिकार अपने पास रखते थे और फौजदारी का अधिकार वो वहाँ के नवाब को देते थे। फौजदारी का अधिकार यानी कि जो कोर्ट कचहरी का केस होता है, मारपीट झगड़ा, ये सब केस उन्होंने दे रखा था वहाँ के नवाब को। ठीक है, तो हमारे जो द्वैध शासन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ ऐसे आते हैं कि द्वैध शासन का जनक कौन है, बंगाल में कब लगा, किसने लगाया, कब हटा, किसने हटाया, कुछ ऐसे इसके। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। तो जो लियो कार्टिस थे, लियो कार्टिस को बंगाल का नहीं, लियो कार्टिस को द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। तो जो हमारा 66 बीपीएससी एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है। द्वैध शासन का जनक लियो कार्टिस को कहा जाता है। तो हमारे भारतवर्ष में, हमारे भारत देश में सबसे पहले द्वैध शासन कहाँ लगा था, तो बंगाल में लगा था। किसने लगाया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। कब लगा था, तो 1765 ईस्वी में लगा था। किसने हटाया था, ये क्वेश्चन भी आता है कि किसने हटाया था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने हटाया था। कब हटाया था, तो 1772 ईस्वी में हटाया था। ठीक है, आइए अब हम जानते हैं कि बंगाल में जो द्वैध शासन लगा था उसमें अंग्रेजों ने क्या किया था कि निजामत का अधिकार यानी कि फौजदारी का अधिकार वह बंगाल के नवाब को दे दिया था और दीवानी का अधिकार दो अलग अलग व्यक्तियों को दिया था। तो दो अलग अलग व्यक्ति कौन कौन से थे, तो बंगाल में थे रजा खां और बिहार में थे सिताव राय। उन्होंने उनको दीवानी का अधिकार दिया, तो उनसे यानी कि जनता से वो पैसे वसूलते थे ये दोनों और अंग्रेजों को दे देते थे। तो आइए अब हम जानते हैं कि द्वैध शासन का लाभ क्या हुआ था। जैसे लाभ तो नवाबों को कुछ नहीं हुआ था, जो हुआ था अंग्रेजों को ही हुआ था, फिर भी आइए हम पढ़ते हैं। तो द्वैध शासन का लाभ ये हुआ था कि अंग्रेजों की राजस्व में वृद्धि हो गई थी। ऑब्वियसली राजस्व वृद्धि होगी ही, क्योंकि जो राजस्व पहले नवाब वसूला करते थे वो अब अंग्रेजों के पास अधिकार था। कंपनी का व्यापार में वृद्धि हो गई, उनका व्यापार बढ़ गया, अंग्रेजी शासन की नींव मजबूत हो गई। ठीक है, और इसका जो हानि था, द्वैध शासन का जो हानि था वो कुछ ऐसा था कि उनके पास उससे अधिकार सारे छीन लिए गए थे। इंपॉर्टेंट अधिकार जो भी थे वो छीन लिए। सिर्फ उनके पास ये अधिकार थे कि वो झगड़ों को सुलझाएं और बैठ के आराम से अपने सिर्फ राजमहल में रहे। उनको हर चीज़ के लिए अंग्रेजों से परमिशन लेनी पड़ती थी, जिसके कारण क्या हो गए थे, नवाब कमज़ोर हो गए थे। मुगलों की उनके पास राजस्व का अधिकार तो था नहीं, थोड़ी बहुत पेंशन अंग्रेज नवाबों को दिया करती थी, तो उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। राजनीतिक व्यवस्था समाप्ति हो गई, क्योंकि सिर्फ केसेस कोर्ट कचहरी वाले काम उनके पास थे, बाकी कोई काम नहीं था। तो राजनीतिक व्यवस्था भी उनकी समाप्त हो गई थी। किसानों का शोषण होने लगा था, क्योंकि यहाँ पे नवाब कुछ नहीं कर सकते थे, जो करते थे अंग्रेज करते थे। और अंग्रेज तो आपको पता ही, सिर्फ अपने लिए वो सोचते थे, अपने व्यापार के बारे में सोचते थे। यहाँ के किसान से, इंडियन से उन्हें कोई मतलब नहीं था। वो तो गुलामी करना चाहते थे, गुलाम बनाना चाहते थे भारत को। और भारत में सबसे बड़ी बात ये हुई कि कुटीर उद्योग, जो छोटे छोटे हमारे उद्योग हुआ करते थे, उन्होंने उसको समाप्त कर दिया। एक क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम में, बीपीएससी में या फिर सारे पीसीएस में तकरीबन क्वेश्चन आता ही है कि बंगाल का जो था अंतिम नवाब कौन था। तो बंगाल का अंतिम नवाब थे मुबारक उद्दौला। इसके बाद क्या हुआ था ना कि नवाबी पद को ही बर्खास्त कर दिया था अंग्रेजों ने। बोला था कि अब बंगाल में कोई नवाब नहीं रहेगा, यहाँ पे हमारी सत्ता चलेगी। तो इसे अब ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि बंगाल में नवाबी पद को किसने समाप्त किया और कब समाप्त किया। तो वॉरेन हेस्टिंगस ने नवाबी पद को समाप्त कर दिया। और कब किया, तो 1775 ईस्वी में किया। तो हमने इतना जो भी पढ़ा कि बंगाल के नवाब तथा अंग्रेजों के बीच में जो संघर्ष हुए उसका परिणाम क्या था। तो परिणाम कुछ ऐसा था कि बंगाल के जो युद्ध हुए, जो संघर्ष हुए, उसके बाद अंग्रेज बहुत मजबूत हो गए। अंग्रेजों ने नवाबी पद को समाप्त कर दिया और अंग्रेजों ने यहीं से सीखा कि अगर भारत पे शासन करना है तो फूट डालो
और राज करो। तो उन्होंने यहाँ से एक टर्म निकाल लिया, फूट डालने का और राज करने का। यहाँ से भारत कमज़ोर होती गई, किसानों का हालत ख़राब होते गया, भारत एक तरीके से गुलामी के कगार पे आ गई। और इन्होंने यहीं से पूरे भारतवर्ष को, बंगाल की जीत के बाद से पूरे भारतवर्ष को गुलाम बनाने की एक रणनीति बना ली और हमारे भारतवर्ष को गुलाम बना लिया। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है लिविंग लाइफ विथ यूपीएससी एंड नेचर। प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।